अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पीएमसी टॉपिक नंबर 4 सेल, उसका पार्ट 1 में हमने 25 एमसीक्यूज कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट करने लगे हैं 26 से आगे ऑनवर्ड। तो 26 है विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम्स इन दिस साइटोसोल। तो देखें राइबोसोम टू फॉर्म में होते हैं, या तो वो फ्री होते हैं साइटोसोल में या फिर वो अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं आपके, वो ऐसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जिनका काम साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, लेकिन जो आपके अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो आपकी ऐसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे जिसने आउटसाइड दिस जो सेल है अपना फंक्शन परफॉर्म करना होगा। जैसे हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी की साइटोप्लाज्म में इसका फंक्शन होता है। लाइसोसोमल एंजाइम्स सेल से एक्सक्रीट होकर आउटसाइड आती हैं और डाइजेशन परफॉर्म करती हैं। इंसुलिन भी पेंक्रियाटिक सेल से बाहर ब्लड में आके जो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसी तरह पेप्सिन भी जो है वो चीफ सेल में पेप्सिनोजेन के फॉर्म में बाहर आके जो है अपना सेल के बाहर आउटसाइड दी सेल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो फ्री राइबोसोम वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे जो साइटोप्लाज्म में अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, एंड दैट वन इज हीमोग्लोबिन। 27 इन स्क्लेरेंकाइमल सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो देखिए सेल वाल की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो हमारे पास प्राइमरी वाल, फिर उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी वाल, फिर सेल मेम्ब्रेन। मिडल एमिला बेसिकली दो सेल्स के दरमियान होती है मिडल एमिला। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मिडल एमिला इफ़ प्रेजेंट। अगर यहाँ पर इफ़ प्रेजेंट का लफ्ज़ ना होता तब हम जो करेक्ट ऑप्शन होता वो होता प्राइमरी वाल। आउटर मोस्ट लेयर इज़ मिडल एमिला इफ़ प्रेजेंट। अब जाहिर सी बात है काफ़ी सारे सेल्स होंगे तभी मिडल एमिला प्रेजेंट होगी ना, क्योंकि बिटवीन दी सेल्स होती है। तो अगर इफ़ प्रेजेंट का लफ्ज़ ना होता तो करेक्ट आंसर प्राइमरी वाल होता। क्वेश्चन नंबर 28 रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर इन प्रोक्रियाट्स। तो प्रोक्रियाट्स में रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मिड। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तो उसमें होते ही नहीं है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, तो प्लाज्मिड इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑर्गेनेली इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड आपके पास वैक्यूल है। सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। 31 माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट्स इट्स डीएनए फ्रॉम मदर। जबकि जो हमारा न्यूक्लियर डीएनए होता है वो हमारे पास मदर एंड फादर दोनों से आता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए ओनली फ्रॉम मदर। 32 आरएनए इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सेप्ट। तो राइबोसोम में आरएनए होता है, न्यूक्लियस में भी होता है और साइटोसोल में भी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता। 33 आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप इज कंटिन्यूस विथ। देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट हैं, आर ई आर एंड एस सी आर। जो आपका आर ई आर है वो कंटिन्यूस होता है एक साइड पे न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ, और दूसरी साइड पे वो कंटिन्यूस होता है एस सी आर के साथ। जबकि एस सी आर एक साइड पे आर ई आर के साथ कंटिन्यूस होगा और दूसरी साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, आर ई आर। 34 इन नॉन डिवाइडिंग सेल सेंट्रियोल कंटेन। तुमने पढ़ा था कि नॉन डिवाइडिंग सेल में एक सेंट्रोसोम होता है और एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, और एक सेंट्रियोल के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। तो आंसर इज 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। 35 द सेल ऑर्गेनेली दैट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट एंड secrete सेल प्रोडक्ट्स। तो कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है हमारे पास, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस करते हैं और secretes भी करते हैं सेल प्रोडक्ट को। 36 विच प्रोटीन फिलामेंट हैव ग्रेटर डायमीटर। तो मायोसिन का डायमीटर होता है 15 नैनोमीटर, और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं आपके पास इसका होता है 6 to 7 नैनोमीटर। इंटरमीडिएट होता है हमारे पास 8 to 10 नैनोमीटर, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं 25 नैनोमीटर। तो आंसर इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। देखें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो या स्ट्रोमा, इनकी कंपोजिशन सिमिलर होती है काफ़ी हद तक, जैसे कि दोनों में आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा, 70s राइबोसोम्स भी होंगे और इंजाइम्स भी होंगे। अब तमाम इंजाइम्स तो नहीं होंगी, स्ट्रोमा में वो इंजाइम होंगी जो केल्विन साइकिल के लिए दरकार है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए। तो आंसर एंजाइम्स फॉर लिपिड सिंथेसिस, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। 38 फ्लूइड दैट सराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोटिक सेल। देखें जो फ्लूइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सराउंड करेगा तो वो क्या होगा, साइटोसोल, क्योंकि न्यूक्लियस किसमें पड़ा है, साइटोसोल के अंदर।
और जो फ्लूइड सराउंड एंड द फ्लूइड दैट विल बी सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो कौन सा होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाइल द फ्लूइड दैट सराउंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज साइटोसोल। 39 वेयर द फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपकी बुक में डायग्राम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसमें देखें साइटोस्केलेटन वो इनर साइड पर है, ठीक है। इसका काम क्या है? हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। 40 विच इज़ नॉट फाउंड इन द सेकेंडरी सेल वाल। तो सेकेंडरी सेल वाल में पेक्टिन नहीं होती, ये प्राइमरी वाल में और मिडल लैमेला में होती है। 41 विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड, ये भी पढ़ा था हमने कि गोल्जी अपरेटस। 42 विच वन इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो स्फिंगोलिपिड्स भी होते हैं उसमें, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स में नहीं होते। 43 विच स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियोलस इज नॉट रूट, नो मेम्ब्रेन बाउंड्री, ठीक है। हेरिडिटरी सेंटर, ये गलत है। हेरिडिटरी सेंटर न्यूक्लियोलस नहीं होता बल्कि न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए भी बनता है और इसके दो रीजन्स होते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ डीएनए। तो वो आपका ऑफकोर्स जेनेटिक मटेरियल होगा और जेनेटिक मटेरियल इज क्रोमोसोम। 45 द परहैप्स द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज इट्स सेल वॉल विच इज सेकुलस। राइबोसोम अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू लार्जर सब यूनिट, जबकि स्मॉलर सब यूनिट के थ्रू वो अटैच होता है मैसेंजर आरएनए के साथ। Which type of endoplasmic reticulum lie close to plasma membrane is SCR, ठीक है। DNA is not present in, तो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी और राइबोसोम्स में भी। राइबोसोम में RNA होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? राइबोसोम्स। The proteins synthesized in rough endoplasmic reticulum are then sent to Golgi apparatus for sorting and packaging. Last one is select organelle present in animal cell but absent in plant cell. तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें सेंट्रियोल एंड लाइसोसोम। सेंट्रियोल जो लाइसोसोम है वो प्लांट सेल में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अगर लाइसोसोम ऑप्शन ना होता तो आप सेंट्रियोल को टिक कर सकते थे। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स और राइबोसोम्स हैं वो दोनों के अंदर होते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर करेंगे PMC टॉपिक 5। अल्लाह हाफिज़।